गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का टॉपिक है परसेंटेज और ये है पार्ट नंबर सेकंड। क्वेश्चन है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% तक एवं 50% बड़ी हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दो संख्याएं, पहली संख्या मान लिया x, दूसरी मान ली y, तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या मान ली z से क्रमशः 20% एवं 50% बड़ी है, तो x इक्वल टू तीसरी संख्या z से बड़ी है 20%, तो z प्लस z का 20% बड़ी है, तो z का 20% आ गया। इसको अपन डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं, x बराबर 20% बड़ी है तो 100 प्लस 20 अपॉन 100 इंटू में z, तो ये बन जाएगा 120 अपॉन 100 z। यहाँ से x इक्वल टू z प्लस z इंटू 20% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो x इक्वल टू बन जाएगा एलसीएम लेने के बाद में 100z प्लस का 20z अपॉन 100, ये बना 120z अपॉन 100। दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 50% बड़ी है, तो दूसरी संख्या है y, तीसरी संख्या z है और इससे 50% बड़ी है, तो z का 50%। डायरेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगी y इक्वल टू 100 प्लस जितनी बड़ी है उतनी ऐड कर देंगे, किससे बड़ी है z से, अपॉन में आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा y बराबर 150 बटा 100 z। यहाँ से बनेगा ये y इक्वल टू z प्लस का z इंटू 50 बटा प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये बनेगा y बराबर 100z प्लस का 50z अपॉन 100, तो y बराबर बना 150 अपॉन 100z। तो ये तो x बन गई, ये दूसरी संख्या y बन गई। और क्वेश्चन में पूछा है पहली संख्या x दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है, तो नीचे आ जाएगी y इंटू में 100 और साथ में प्रतिशत का साइन। तो पहली संख्या x बराबर अपना आया 120z अपॉन 100 बटे में हो जाएगा 150z अपॉन 100 और इंटू में 100 और ये प्रतिशत का साइन। यदि a अपॉन b में भाग करना है अपने को c अपॉन d का, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ये दोनों आपस में, ये बन जाता है a क्रॉस d अपॉन b क्रॉस c। तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे और ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आगे बनेगा 120z और इंटू में 100, ये नीचे वाला 100 आ जाएगा, नीचे ये 100 आ जाएगा इंटू 150z और साथ में मल्टीप्लाई है 100 और प्रतिशत का साइन। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, z से z कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 3 से कैंसिल हो रहा है, अब ये 5 से कैंसिल हो रहा है, तो ये आंसर आ गया अपना 20%। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है, ये मल्टीप्लाई होने के बाद में आएगा 80, 4 दूनी 8, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 80% है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किसी भिन्न के अंश में 10% वृद्धि करने तथा हर को 12% कम कर देने पर 15/64 प्राप्त होता है। वह भिन्न क्या है? मान ली वह भिन्न x बटा y है, वह भिन्न x बटा y है। अब x के अंदर तो करेंगे, अंश में तो करेंगे 10% की वृद्धि प्लस का 10%, और हर में करेंगे 12% की कमी, 12% की कमी। तो ये जो भिन्न है ये बन जाएगी 15/64। अंश में करेंगे 10% की वृद्धि तथा हर में करेंगे 12% की कमी, तो यह भिन्न बन जाएगी 15/64। तो पूछ रखा है कि x अपॉन y यह भिन्न क्या थी। तो सबसे पहले अंश में
10% की वृद्धि करने के बाद में अंश क्या बनेगा, देखो अब ये अंश है x और 10% की वृद्धि कर रहे हैं तो मतलब x का 10%। इसको अपन डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, अंश में वृद्धि डायरेक्ट कितनी हो जाएगी, 10% की वृद्धि हो रही है तो 100 में 10 ऐड कर देंगे, 100 प्लस 10 बटे में आ जाएगा 100 और इंटू में आ जाएगा x, क्योंकि अंश कितना है x। तो यहाँ से क्या बनेगा, x प्लस x इंटू 10 बटा 100। एलसीएम लेने के बाद में ये बन जाएगा 100x प्लस 10x अपॉन 100। तो ये बना 110x बटा 100, ये तो अंश बन गया 10% की वृद्धि करने के बाद में। अब हर में कमी कर रहा है, हर में कितनी कमी कर रहा है, 12% की। तो हर है अपना y और y में कमी कर रहा है तो कमी के लिए आ जाएगा माइनस का साइन। 12% की कमी कर रहा है तो y का 12%। अपन इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, हर आ जाएगा अपना कमी करने के बाद में 100, अब की बार माइनस करेंगे क्योंकि कमी हो रही है, 100 माइनस 12 बटे 100 और साथ में आ जाएगा y, तो ऊपर बचेगा 88y बटा 100। यहाँ से बनेगा y माइनस का y इंटू 12% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, तो ये बन जाएगा 100y माइनस का 12y बटा 100 हर। अब ये हर बनेगा, ये एलसीएम लेने के बाद में बना है 100y माइनस का 12y अपॉन में 100, तो ऊपर आ गया 88y बटे में 100, ये बन गया अंश, सॉरी हर। अब हर तो बना, भिन्न लिख लेते हैं 110x बटे 100 अपॉन में आ जाएगा हर, हर बना 88y बटे में 100। अंश में तो देखो 10% की वृद्धि होने के बाद में बना 110x बटा 100 और हर में 12% की कमी होने के बाद में बना 88y बटा 100। अब ये भिन्न बन जाती है 15 बटा 64, तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 110x गुणा 100 बटे में 100 गुणा 88y, 100 से 100 कैंसिल और ये 22 से कैंसिल हो रहा है 4 और ये 5, बराबर आया 15 बटा 64। ये बना ऊपर तो 5x बटा 4y बराबर 15 बटा 64। अब 5 और 4 को राइट साइड में भेज देंगे तो ये बन जाएगा x अपॉन वाई। 4 तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 15 के साथ और 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 64 के साथ। अब ये वापस से कैंसिल हो रहा है, ये आ गया 16 और ये आ गई 3, तो ये बन जाएगा 3 बटा 16। तो वह भिन्न x अपॉन वाई बराबर आया 3 बटे 16, यह अपनी भिन्न थी। देखो क्वेश्चन में दे रखा था कि किसी भिन्न के अंश में 10% की वृद्धि करने, तो 10% की वृद्धि करेंगे तो ये बनेगा 110x अपॉन 100 तथा हर में, इसके हर में 12% की कम करने पर, तो 12% कम करने के बाद में ये बनेगा 88y बटा 100, तो यह भिन्न बन जाती है 15 बटा 64। तो अंश की जगह अंश रख देंगे, हर की जगह हर रख देंगे, फिर सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। इसके सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 12% बचत करता है, यदि उसका मासिक खर्च 19,360 हो तो उसकी मासिक आय कितनी है। देखो मान लो कोई व्यक्ति है, उसकी मासिक आय है x रुपए और यह अपने आप में 100% है, x रुपए बोलो या फिर उसकी मासिक आय है 100%, ठीक है। तो इसमें से 12% बचत करता है, ये सेविंग करता है, यह 12% तथा उसका खर्च दे रखा है, खर्च है 19,360, ये है खर्च रुपए। तो अब देखो बचत बराबर होता है आय माइनस का खर्च, ठीक है। तो बचत बराबर इसकी आय है x रुपए अपन ने मानी थी,
और खर्च है 19,360। तो ये किसके बराबर हो जाएगी? बचत के, सेविंग के। लेकिन यहाँ पर बचत दे रखी है वो प्रतिशत के रूप में दे रखी है। किसके रूप में दे रखी है? प्रतिशत के रूप में। तो उसकी बचत 12% है, तो खर्च बराबर क्या हो जाएगा? यहां से खर्च बराबर होता है, खर्च को उस साइड लेके आएंगे तो प्लस का हो जाएगा और बचत को इधर लेके आएंगे तो माइनस की हो जाएगी। आय माइनस का बचत। तो आय अपने आप में 100% है और बचत है इसकी 12%। तो 100% माइनस का 12%, तो ये बचा 88%। ये इसका खर्च बचा। देखो कुल आय तो कितनी है? 100%। प्रतिशत के रूप में आय कितनी है? 100%। तथा बचत कितनी है? 12%। तो 100% में 12% घटाएंगे तो 88% आ गया। इसका मतलब 88% इसका खर्च है। 88% इसका खर्च है। अब 88% खर्च कर रहा है तो किसका खर्च कर रहा है? आय का खर्च कर रहा है। एक्स का 88% खर्च कर रहा है ये। तो x इंटू 88% बराबर कितना हो जाएगा? ये दे रखा है अपना 19,360। खर्च दे रखा है 19,360। तो x इंटू 88% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100, बराबर में आ जाएगा 19,360। यहाँ से x इक्वल टू हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 19,360 गुणा में 100 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा 88। 4 से कैंसिल कर देते हैं। अब वापस से 4 से कैंसिल हो जाए, 2 से कैंसिल कर देते हैं। ये तो आ जाएगा 11। अब 11 से कैंसिल कर देंगे, ये आ गया 220। तो x बराबर आ जाएगा, ये 220 और 100 गुणा होंगे तो 22,000 आ जाएगा आंसर, 22,000।